का तो स्लोगन ही है कि ना दारू ना मीट पे, मोहर लगेगी ईंट पे। जी ललित जोशी हैं उनके सामने, जी फाइट है, ऐसा नहीं है, हम एक तरफा नहीं मान सकते, लेकिन मुकाबला कड़ा रहेगा, लेकिन सीट निकाल ले जाएंगे दादाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद मर्तोलिया के संग। इस समय हम पहुंचे हैं दमोह ढूंगा क्षेत्र वार्ड 36 पे और हमारे सामने है आप प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी आपसे पार्षद से जो हैं, आइए उनसे रूबरू होते हैं। मैडम नमस्कार, कैसा चल रहा है आपका चुनाव का प्रचार प्रसार? ठीक ही चल रहा है। और क्या समस्याएं लगती हैं आपको यहाँ की मुख्य रूप से? यहाँ की समस्या ही हैं। आज तक हम 25-30 साल में यहाँ रहे हो गए, समस्या ही देखा, कोई हल नहीं निकला यहाँ का। आज तक कितने राजनीति में कितने लोग आए कैसे गए, जैसे कि तैसे ही रहे। आज वही उपलक्ष्य में मैं भी खड़ी हूँ कि गांव को जो सुरक्षित मिले, जो परेशानी यहाँ झेल रहे हैं। मुख्य रूप से क्या परेशानी है आपकी नज़र में? सबसे पहले जो यहाँ की समस्याएं हैं। हमारी समस्या जब से हम देखते आ रहे हैं, हमने भी बहुत संघर्ष करी पहले यहाँ के लिए, हर जगह लड़े, हर जगह होकर के थोड़ा परिवर्तन आया। यहाँ की नशा क्या है? पानी, बिजली, नशा, शराब बिक रहा है। जो अच्छे गले दूसरे के घरों में काम करने जा रहे हैं यहाँ के महिलाएं, घर में ताला लगा के जा रहे हैं, तो वो काम करके, वो दूसरे के घरों में काम करके 2 पैसे के कमा के ला रहे हैं अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए। तो वो बच्चे उनके कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको पैसे तो लगा रहे हैं लेकिन परवरिश नहीं हो पा रहा, उनके साथ नहीं कर पा रहे। तो बच्चे ऐसे नशे के मुक्त में, ऐसे गलत रास्ते में चल रहे हैं, तो वो बच्चे कभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये नशे की एक मुख्य समस्या है, उस पर आपकी क्या विचार हैं? तो हमने सोचा है कि आज तक जो भी है, जैसे भी है, हम यहाँ के लिए अच्छा करने के लिए, जो ये नशा, हर चीज़, ये परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम खड़े हैं। जी जान से हम लगेंगे और करेंगे, करके देगा, चाहे हमें आगे मिनिस्टर कहाँ जाना पड़े, तभी इस चीज़ को हम रोकने के लिए, तभी हम ये एक इसका अधिकार मिलता है जो आगे जाने के लिए, इसलिए हम लोग खड़े हुए हैं। आपको भी चुनाव चिन्ह आम आदमी पार्टी से मिला हुआ है, आम आदमी पार्टी से आप सदस्य आम आदमी पार्टी की कोई पदाधिकारी हैं? अभी तो पहले तो मैं जिला अध्यक्ष बनाए रखे, ये क्या कहते हैं, नगर अध्यक्ष, हाँ बनाए थे। फिर उसके बाद पार्टी जीती नहीं, अब अभी हमारे पार्टी यहाँ आया ही नहीं है, अभी आया नहीं है। तो आप कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके ये आ जाते हैं खड़े करने के लिए, आ जाएंगे तो आगे के लिए जो हमारी हर परेशानी को इसको सॉल्व करेंगे। और जो ये आज हमने ये प्रत्याशी बनने के लिए जो हमने ठाने हैं कि एक अधिकार हमें मिले और इस थ्रू हमें ये गांव के लिए हम कुछ कर पाए। जो यहाँ इतनी घटनाएं, इतनी परेशानी, हर चीज़ हो रहा है, इसको रोकने हम देखते देखते वैसे भी जाते हैं, बिना पार्टी के भी जाते हैं, बिना हर चीज़ कोई पानी की परेशानी होती तो हम तब भी जाते हैं हर जगह में। तब भी आज तक हमने ये थोड़ा पानी पीने तक इतना टैंकर मंगाते हैं। पानी की और नशे की मुख्य रूप से समस्या है। और चौकी आ रखा है, चौकी क्या परिवर्तन आया चौकी यहाँ रहे? देखिए चौकी का तो ऐसा है कि जरा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अभी एसएसपी मीणा जी ने नशे को लेकर के अपने पुलिस कर्मियों से भी कहा है कि वो कोई भी कोताही इसमें नहीं देखना चाहते हैं। पुलिस के द्वारा भी सख्ती करी गई है अभी काफ़ी, खुद एसएसपी साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी एक फ़र्ज रहेगा कि जनता जाए, पुलिस को सचेत करे कहाँ पर नशा मिल रहा है। यही हम भी चाह रहे हैं, हम भी जनता का जो भी है क्षेत्र के, हर क्षेत्र में है ये, कि हमारे 36 वार्ड में नहीं है, 35 में है, 37 में है, हर जगह में हमारे ये। महिला होते हुए आपको क्या समस्या आ रही है? इस चुनाव के बीच में आप जा रही हैं, कोई खास समस्या आ रही है महिला होते हुए महिला या कुछ एडवांटेज आपको महिला होने का? नहीं कोई नहीं। मैं इसी गांव के लिए, जो मैं ये सुरक्षित रहना, जो मैं देख रही हूँ, जो इतना परेशानी देख रही, इसीलिए मैं आगे आ रखी हूँ। मैं पहले भी आई थी, मैंने पहले भी लड़ी थी, पहले भी मैंने यहाँ हर बिना चुनाव लड़े, बिना नेता बने, बिना कुछ बने मैंने काम कर रखा है यहाँ। रात के दिन तक पानी नहीं आता था, गेट वाल चंदा करके भी मैंने नीचे, ये पूरे प्रूफ है मेरे यहाँ के कॉलोनी के, पैसे लिए मैंने सब 50-50 रुपये सहायता सबने करके गेट वाल ला के मैंने वहाँ गेट वाल लगा के पानी डलवाया। हर परेशानी के लिए हम आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि संगठन होना जरूरी है ना, एकता होना है। जैसे हमारे गांव में एकता होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। आम आदमी पार्टी अभी किस स्थिति में है? दमोह ढूंगा का क्षेत्र हो या हल्द्वानी क्षेत्र हो, आप क्या समझती हैं इस बारे में? अभी आम पार्टी तो थोड़ा अभी पीछे ही है, लगे हैं, हम कोशिश में लगे हैं। भगवान चाहे ऊपर वाला सोचे तो धीरे धीरे का आ जाएगा तो अच्छा संविधान होगी, ऐसी बात नहीं। क्या आपके राष्ट्रीय नेता भी कुछ पार्षद चुनाव या मेयर चुनाव में यहाँ उनकी एंट्री होगी हल्द्वानी शहर में? हल्द्वानी शहर में तो अभी तक तो उतना नहीं। ऐसी कुछ सूचना है?
सूचना तो मिल ही रहा है, क्या पता धीरे धीरे करके कोई आएंगे। राष्ट्रीय नेता आएंगे अभी? अभी तो देखते हैं, फिर अभी उतना तो अंदाजा नहीं हो रहा, थोड़ा इतना ही देख रहे हैं। पहले हम जो पार्टी का सपोर्ट ये है कि हाँ हम अपने पार्टी को धोखा नहीं देंगे, है ना। अभी तो हम गांव के लिए लड़ रहे हैं, पार्षद के लिए। नेता जिलाध्यक्ष वगैरह जिलाध्यक्ष हर्ष सिरोला जिलाध्यक्ष है, वो आ रहे ओपनिंग कर आए थे। खंडेलवाल जी है और कठलिया जी है, बहुत से बड़े लोग हैं और वो आ रहे और ये काम करवा रहे, सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे करके ऐसे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 36 पे। यहाँ पे महिला पार्षद प्रत्याशी प्रीता जौहरी जी आइए उनसे रूबरू होते हैं। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार। नमस्कार। कैसा चल रहा है आपका प्रचार? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप समय समय पे हमारा अपडेट लेते रहते हैं। हम पूरा कवर करते हुए जा रहे हैं ना। अभी हमने आप प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं वो भी, तो उनको भी कवर किया था। इस समय हम देखिए खड़े हैं पीछे नशा मुक्ति केंद्र पे। तो सबसे पहले आपकी जो टिप्पणी है इस पे चाहूँगा। देखिए, मेरा तो स्लोगन ही है कि ना दारू ना मीट पे, मोहर लगेगी ईंट पे। आपका चुनाव चिन्ह ईंट है? जी जी, मेरा चुनाव चिन्ह ईंट है। तो मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि ये हमारा जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 36 तो नशा मुक्त हो, क्योंकि जो नई युवा पीढ़ी है वो खुद ही नशे की तरफ जा रही है, तो फिर वो आगे को कैसे विकास होगा। आप देखिए ना, वो शुरू होने से पहले ही अपने मार्ग से भटक रहे हैं। तो उनको सबसे पहले अगर विकास चाहिए तो युवा पीढ़ी को मार्ग पे तो लाना ही पड़ेगा। तो उसका पहला स्टेप तो यही रहेगा कि हम नशे को हटाएं या कुछ ऐसे प्रयास करें, नुक्कड़ नाटकों के उससे प्रयास करें या कहीं पे क्लास लेके बच्चों को, युवा पीढ़ी को समझाएं कि देखिए ये नशा हमारे लिए सही नहीं है। तो उन्हें अच्छी जगह पे लाना ही हमारा मेन मकसद रहेगा पहले। आज परिवार भी साथ में है? जी हाँ, बिल्कुल। उस दिन आप आए थे तो मैंने कहा हमारे वहाँ पानी की भी बहुत किल्लत है, मेन मुद्दा पानी रहता है। आज पानी आ रहा है? आज पानी की बारी नहीं थी, इसीलिए अम्मा साथ है। आप दिखा दीजिए अम्मा को। उस दिन तो मैंने माता जी कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहू का प्रचार कैसे कर रही हैं आप? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा चल रहा है प्रचार तो अभी। अब आगे को आपको चलने में भी दिक्कत होती है, फिर भी आप आई हुई हैं? मेरा मन कर रहा है दौड़ने का। मैं कहाँ मेरे पहचान थी, मैं जाती मेरी बहू का वो करती मैं कभी। और आपकी भाभी चुनाव पे है इस बार? बिल्कुल भैया। तो आपकी कुछ टिप्पणी इस पे? टिप्पणी क्या, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। देखिए वार्ड के विकास के लिए आगे देखते हैं कि यहाँ की जनता क्या रिस्पांस देती है। अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। युवाओं की मेन समस्या क्या लगती है आपको? सर, युवाओं की सबसे मुख्य जो समस्या है, सबसे पहले आपने नशा मुक्ति केंद्र से स्टार्ट किया यहाँ, तो सबसे पहला जो है बेरोजगारी, जिसके कारण नशा बढ़ते जा रहा है। तो बेरोजगारी के लिए तो गवर्नमेंट कई स्कीम निकाली, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो एक पार्षद की हैसियत से हमारी भाभी जी का जितना भी जो कार्य क्षेत्र रहेगा, उस पर वो क्षेत्र डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 पे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी प्रेमा बिष्ट जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। प्रेमा जी, कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर। तो क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी ने आपको टिकट दिया है? मैं संगठन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक का सोचा। क्या कहते हैं, मैं 2 बारी से बूथ अध्यक्ष हूँ। अभी उन्होंने मतलब निम्न जो मतलब बहुत छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दिया है, और मैं चाहूँगी कि मैं संगठन को जीत दिलाऊँ यहाँ से। तो आप ये बताइए कि मुख्य समस्याएं क्या हैं आपके वार्ड की, और आप उनको अगर पार्षद चुनी जाती हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी कि कैसे आप उन्हें दूर करेंगी? मुख्य समस्याएं जैसे अभी हम प्रचार प्रसार के लिए जब निकले थे तो कई जो यहाँ की वो है समस्या है कि क्या कहते हैं, उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे सिविल लाइन नहीं पड़ी है। पार्षद एक बार मतलब जब बनते हैं तो लोग मतलब पार्षद के लिए जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो आते हैं, जब पार्षद बनते हैं तो 5 साल तक फिर नहीं दिखाई देते हैं। तो कई लोगों ने ये बोला कि हमारे यहाँ सिविल लाइन नहीं पड़ी है, कई लोगों ने बोला स्ट्रीट लाइट जो है वो ख़राब है, हमारे यहाँ को कोई नगर निगम वाले देखने के लिए नहीं आते हैं, नगर निगम से मतलब चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि पार्षद इतना सक्षम नहीं है हमारा जो अभी तक का है। और कई लोगों ने पार्क के समस्याएं बताई कि हमारा पार्क बनानी है, जैसे कई जगह पार्क अच्छे बने हुए हैं, तो इस वजह से। एक महिला होते हुए आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये कार्य कि आप नेता बनने जा रही हैं? तो एक महिला होते हुए परिवार का कैसा सपोर्ट है, आपके हस्बैंड का और परिवार के अन्य सदस्यों का? नहीं, ये मतलब भाजपा के लिए ही नहीं, मेरा परिवार का हमेशा पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। हस्बैंड का सपोर्ट रहता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहता है। इसके अलावा मैं मतलब खुद का पार्लर चलाती हूँ तो घर से पूरा ही सपोर्ट रहता है।
एक समस्या शहर में अधिकतर हमने देखी, हर जगह कवर किया है, तो महिला सुरक्षा को लेके तो है ही, लेकिन एक समस्या और उठती है जो है नशे को लेकर के, वो हर क्षेत्र में है। तो महिला होते हुए आप किस तरीके से कार्य करेंगे कि महिला शक्ति को एकत्रित करते हुए इस नशे से युवाओं को दूर किया जाए? मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारी कॉलोनी में कहीं कहीं जगहों पे मेरा मतलब पहले से ही मन रहा है, अगर मैं कभी पार्षद प्रत्याशी रहती हूँ और विजय होती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जगह जगह पे कॉलोनियों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। कुछ कुछ जगहों पे, मेन चौराहों पे, मेन जगहों पे जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। कई लोग, जैसे हमारा ये विवेकानंद स्कूल है, यहाँ पे क्या होता है, शाम के वक्त बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और उसकी वजह से मतलब जो नशा करते हैं युवक सब वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये चीज़ है, तो मैं इस पे कार्य करना चाहती हूँ। मेयर सीट को लेकर के कुछ टिप्पणी आपकी? मेयर सीट को लेके देखो, जब निवर्तमान वो जो मेयर है हमारे जोगिंदर रौतेला, उन्होंने भी बहुत काम किया है, और जो आने वाले मेयर हैं गजराज बिष्ट जी, वो अपने घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल। हम तो ना मतलब कि हम उन्हें ही मेयर मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 6 सुभाष नगर पे, यहाँ से पार्षद प्रत्याशी है मधुकर बनोला जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। मधुकर जी, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद वैसे बहुत बहुत आपका। ये बताइए कैसा चल रहा है आपका प्रचार प्रसार? सही है, मतलब लगे हुए हैं। 23 तारीख को इलेक्शन है। मैं तो खैर पहले से ही लगा रहता हूँ यहाँ पर, रामला कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ लगातार। सामाजिक कार्य यहाँ सुभाष नगर जो भी होते हैं उनसे लगातार जुड़ा हुआ हूँ। तो एक मौका मिल रहा था, इस बार हमने कहा तैयारी करते हैं, तो सभी लोगों ने मिलजुल के, मोहल्ले वालों ने, हम सब ने लड़ाया, इसलिए मैंने कहा लड़े आते हैं, इस बार तैयारी करते हैं। तो समाज के और अपने क्षेत्र के सुंदर उसके भविष्य के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो मुख्य समस्याएं क्या हैं आपके वार्ड नंबर 6 की? मुख्य समस्या मतलब यह है कि एक परिवार जो है लगातार बहुत सालों से क्षेत्र में राज करता हुआ आया है। उससे क्या है कि जो हमारा क्षेत्र है वो सफाई से, पानी की दिक्कतें, ये छोटी छोटी दिक्कतों से बहुत परेशान रहा है, क्योंकि यहाँ पर को क्या है, वो एक क्षेत्र में ही काम करते हैं। इस क्षेत्र में लगातार बहुत टाइम से हम लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं, अपने खुद के प्रयासों से काम कर रहे हैं। तो एक क्या है कि एक पार्षद बनने से क्या होता है, एक थोड़ा ताकत मिल जाती है, अपनी बातें रखने का एक मंच मिल जाता है, इसलिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। ये तो आपके पार्षद की बात हो गई। ये बताइए, इस बार की जो मेयर सीट है वो आपकी नज़र में किस ओर जा रही है? भाई साहब, मेयर के लिए क्या कह सकते हैं, सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, और जो भी अच्छा रहेगा उसमें तो कह नहीं सकते किसी के प्रतिपक्ष, किसी इंडिविजुअल के लिए। लेकिन क्या है कि अच्छा रहेगा, जो भी लड़ेंगे सब लोग अच्छे लोग लड़ रहे हैं, दोनों प्रत्याशी। तो जनता के मन में आपकी नज़र में क्या है कि वो व्यक्ति के हिसाब से वोट डालेगी या पार्टी के हिसाब से वोट डालेगी इस बार? देखिए भाई, अलग अलग सिस्टम है, सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन क्या है कि मैं तो सोचता हूँ व्यक्तित्व के हिसाब से जो आदमी शहर का विकास कर सके उसके हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए, उसके हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। व्यक्तिगत छवि आपके हिसाब से ज़्यादा मायने रखेगी इस बार? हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ व्यक्तिगत छवि ज़्यादा मायने रखनी चाहिए, क्योंकि आदमी जो काम करता है वो अपना व्यक्तिगत छवि से ही काम करता है, कोई पार्टी किसी के लिए काम नहीं करती है। व्यक्तिगत आदमी खुद अपना प्रयास करता है, जो शहर से जुड़ा रहे, शहर की समस्या को जाने, है ना, शहर के लड़े, वही आदमी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अगर आप पार्षद चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता सबसे पहले क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता क्या है, सुभाष नगर में एक तो जल की समस्या है, पानी की समस्या है, उसको निजात के लिए और साफ़ सफाई के लिए मैं प्रयास करूँगा, और लगातार करते भी आया हूँ और आगे भी यही करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद प्रत्याशी हेमा भट्ट जी और उनके हस्बैंड गोपाल भट्ट जी। तो मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले आपको। धन्यवाद। जय श्री राम। कैसा चल रहा है आपका प्रचार प्रसार? सर, ये निकाय चुनाव जो भी होते हैं ये सामुदायिक एकता का भाव दर्शाते हैं। तो इस टाइम पे जो हम देख रहे हैं कि राजनीति से अलग हमें इतना प्यार मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि मेरे पति श्री गोपाल भट्ट जी हमेशा से ही जो भी कार्य रहते हैं कॉलोनी के, हमेशा उन्होंने अपना ही सामुदायिक अपना सहयोग दिया है और सब लोगों के वो प्रिय हैं। एक नेता के गुण उनके अंदर हैं। तो इस बार महिला सीट आने की वजह से मुझे मौका मिला है उनके पत्नी होने के नाते। तो अभी तो हमें भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है, आगे सब ईश्वर की मर्जी। एक बात ये बताइए कि ऐसा क्या कार्य है जो पूर्व पार्षद द्वारा नहीं किया गया? अगर आप पार्षद चुनी जाती हैं तो आपकी प्राथमिकताओं में वो पहले होगा। देखिए, जब हम कॉलोनी के अंदर हम गए, अपना प्रचार करने के लिए गए, तो बेसिक समस्या क्या है, पार्क में ऐसा है कि कुछ पार्क तो बहुत सुंदर से सजे हुए हैं, लेकिन अधिकतर पार्क जो हैं कि उनकी स्थिति अभी सही नहीं है। थोड़ा बहुत अपने स्तर पे काम होता है, लेकिन उतना कार्य नहीं हो पाता जिससे बच्चों और बुजुर्गों को वहाँ जाके थोड़ा भ्रमण कर सकें और बच्चे खेल सकें। झूले इत्यादि नहीं है, और नालियों में रिसाव बहुत है, और लोगों के गलियों गलियों में पानी आ रहा है, उसकी वजह से महिलाएं काफ़ी परेशान रहती हैं। तो मेन समस्या ये है।
और पानी की हर गर्मियों में पानी की परेशानी हमेशा ही होती है, चाहे वो कैसा भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको टैंकर से पानी भरना पड़ता है। हम खुद टैंकर से पानी भरते हैं। तो मेन समस्या पानी, नालियाँ और पार्क में 3 समस्याएं ये हैं। यहाँ सीवर लाइन पड़ी हुई है? सीवर लाइन तो पड़ी हुई है, लेकिन ये है कि कंजस्टेड इलाका होने की वजह से कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा आती ही रहती हैं। और गोपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार पूरे आवाज़ विकास वालों ने हमें वादा किया है कि भाई आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, और उनका प्यार भी मिल रहा है और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे जनमत से हम विजयश्री को हासिल करेंगे। एक जैसे मैंने पहले भी पूछा, अधिकतर ये मेरा क्वेश्चन रहता है नशे को लेकर के। जो आजकल के युवा हैं वो नशे में की गर्त में गिरते जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी वगैरह चल रही है कि आप उनको उबार सकें? नशे को लेकर के आपकी क्या राय है? जी, नशे का ऐसा है, मेन तो यह बेरोजगारी और उनके अंदर जागरूकता और उनको जो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी की वजह से नशे में बेरोजगारी है, और उनको सही अगर उन्हें बताया जाए कि ये योजनाएं मिल रही हैं, युवाओं को गाइड किया जाए, तो यह है कि उस तरफ जाएंगे ही नहीं। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो और युवाओं का अपना एक बने कि हाँ, आपको यहाँ पूरा, क्योंकि आप युवा जो है देश का भविष्य है, तो अगर उनको जागरूक किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है और आपका जो पूरा वर्ग क्षेत्र है वो आपके उत्थान में आगे बढ़ने में आपका सहयोग करेगा, तो क्यों जाएंगे नशे की तरफ? तो उनको अगर मोटिवेशन दिया जाए, मार्गदर्शन मिले, तो बहुत सारे बच्चे नशे की लत में नहीं पड़ पाएंगे। तो ये है कि जन जागरण बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है आपको? जी जी जी, वो तो ऐसा है ना कि वो गोपालदा कहते हैं लोग उन्हें सब। तो सब छोटे बच्चे बुजुर्ग सब उनको प्यार करते हैं, और उनका हमेशा से रहता है कि चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, तो उन्हें एक सपोर्ट रहता है उनकी वजह से कि अगर वो समझाएं किसी को, तो वो हमेशा समझते हैं, और उनका थोड़ा अपना एक रुतबा है जो भी है कि ये गोपालदा हमारा सहारा है। तो यही है कि अगर उनको सही मार्गदर्शन मिले, ये भी अपने तरफ से हमेशा ही करते आए हैं, तो इनके टीम में जो भी बच्चे रहते हैं तो वो हमेशा अच्छे ही बच्चे रहते हैं। तो अगर 4 अच्छे बच्चे हैं, 2 बच्चे बिगड़े हैं, तो वो 4 बच्चे 2 बच्चों को अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें कोई योजनाएं मिले, उन्हें अच्छे से सुविधाएं मिले सरकार की तरफ से कि हाँ, ये NGO ये प्रोग्राम चला रहा है युवाओं के लिए, तो बच्चे क्यों जाएंगे उस तरफ, अच्छे ही बनेंगे। गोपाल जी, आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को? हम तो पूरा लगे ही हैं अभी, और विगत कई वर्षों से हम रामकाज यहाँ पर रामला करवाते हैं। अभी पीछे हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। जैसे कि आपने अभी कहा कि नशे के लिए, तो नशे के विरुद्ध ऐसे बच्चों को, युवाओं को अपने क्रीड़ा क्षेत्र में हो गया, धार्मिक क्षेत्र में हो गया, और स्पोर्ट्स में अलग अलग चीज़ में अब सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। इसमें हमारे अब जो कॉलोनी है, छोटी कॉलोनी, अच्छा वार्ड है, परिवार है हमारा, तो सबको आगे लेके बढ़ना है हमने। और जहाँ तक आपको सपोर्ट की बात है, तो मैं ही नहीं, हमारे बड़े भाई राजूदा हैं, बच्चे हमारे हैं, और हमारी माता जी का पूरा सपोर्ट है। हाँ, सब पूरा परिवार, और यही नहीं माता जी, हमारा परिवार में आवाज़ विकास में जो भी बुजुर्ग हैं, युवा हैं, छोटे हैं, सब प्यार दे रहे हैं। सब परिवार की तरह, मैं ही नहीं लड़ा, पूरा आवाज़ विकास चुनाव लड़ रहा है इस बार। माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं। बताइए। यहाँ 3 बार सांसद बने, पार्षद बने, उनने कभी नाली और पार्क नहीं बनाया। आप पार्क बनाने के, हमारा पड़ोसी वालों का, हमारा जो है साथी वाले, वो करे हमारा पार्क हो सही है। हमने 3 बार एप्लीकेशन लगाया, नहीं बनाया ये लोग ने। पार्षद ने हमने जिताया, और ये करे उसके खातिर हमारा आस पड़ोस वाले जरा ये पार्क बनाना है, वो पार्क बनाना है, ये नाली बनानी है, कहीं पर पानी अंदर। अब हमारे साथ मौजूद है महिला प्रत्याशी दीपा बिष्ट, पार्षद प्रत्याशी। दीपा जी, कैसे चल रहा है आपका प्रचार प्रसार? बहुत अच्छा चल रहा है सर। क्या कहना चाहती हैं चुनाव के बारे में? चुनाव तो क्या कहते हैं, अभी तो हमारे 6 साल हुए हैं, उसके बाद दोबारा चल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा सा चल रहा है, बाकी लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। निवर्तमान आप पार्षद भी है, तो ऐसी क्या समस्याएं अभी क्षेत्र में रह गई हैं जो अगर आप इस बार पार्षद चुनी जाती है तो आपका पहले फोकस उसमें रहेगा? सर, एक तो मेरी कॉलोनी का पार्क छूटा है, जो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि उस पार्क को पूरा करना है। बाकी जैसे नाली का है, तो कुछ एक नालियाँ रह गई हैं, उन नालियों को पूरा बनाना है, और कुछ एक छोटे छोटे काम थोड़े बड़े रह गए हैं जो प्रोसेस पे हैं। अब आगे मैं अगर पुनः क्या कहते हैं पार्षद बनती हूँ, तो सबसे पहले मेरा काम उन्हीं को पूरा करना होगा। नशे को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है, महिला सुरक्षा और नशे को लेकर? सर, महिला सुरक्षा और नशे को लेकर यही है कि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा उसकी वो हो गई है। तो यहाँ पर कितना भी मतलब हमारा पूरा वो रहता है कि जहाँ से परसों यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशे को वो करते हैं, तो हमारा ये रहता है कि हम काफ़ी लोग यहाँ पर मिलकर उनको
हम मतलब उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख रहे हो अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे वहाँ पर, तो उन्होंने एक वो बनाया है कि नशे से मुक्त करने के लिए कि बच्चे खेलों से जुड़ें और इन चीज़ों से दूर रहें। अभी आप लोग कन्वेंसिंग में जा रहे हैं, सही चल रहा है प्रचार? चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। नमस्कार। क्या है चुनावी मूड इस बार, क्या माहौल रहा है शहर का? चुनावी मूड सर पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के यहाँ से पार्षद के पद पर उठे हैं वार्ड नंबर 38 से मनोज भट्ट जी, तो और सामने मेरा 39 वार्ड है। ये मेयर सीट किस ओर जाएगी? मेयर सीट सर यहाँ तो गजराज ही बोल रहे हैं जी। ललित जोशी हैं उनके सामने जी। फाइट है ऐसा नहीं है, हम एक तरफा नहीं मान सकते, लेकिन मुकाबला कड़ा रहेगा, लेकिन सीट निकाल ले जाएंगे गजराज जी। आप क्या कहेंगे? मेरा भी ये कहना है कि भाजपा अपना परचम फिर से लहराएगी और गजराज जी विजय रहेंगे और भाजपा को पूरे बहुमत से उनको मेयर के चुनाव में जिताएंगे। ये है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे में बोला जाता है कि शहरी क्षेत्र में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज हमारे राम मंदिर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम बोलना चाहूँगा और अपने मित्रगणों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नारा लगाएं, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप बोलिए। आप जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे में बोला जाता है कि ग्रामीण जो बेल्ट है ये बीजेपी के और इसके पक्ष में जाता है इनका वोट, तो क्या ऐसा है कुछ? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अभी तो ये भी म्यूनसिपल एरिया पे कवर्ड हो गया है, तो ग्रामीण और रिमोट और हम इसकी बात करेंगे तो वो यहाँ पे सही नहीं रहेगा। पब्लिक आजकल सब अवेयर है और सब देख रही कि क्या है। आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि आप किसी पब्लिसिटी के ऊपर ध्यान ना दें, ये देखिए कि वास्तव में काम क्या हुआ है। अगर हम 3-4 साल फ्लैशबैक में जाएंगे, 2020 जो कोरोना काल था, उसमें मेरा ये व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो हमारे जो विश्व में हमारी जो एक छवि बनी हुई है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता। और हमने अपने आस पड़ोसी देश को भी मद्देनज़र रखते हुए ये देखना है और हम लिटरेट हैं तो उस हिसाब से हमने अपना चुनाव का वो करना है, पूरा मत का अपना पूरा वो फ़ायदा लेना है। तो मैं आज शुभ अवसर है, उसके माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ की आपको मूल समस्याएं क्या लगती हैं जिनका भी सबसे पहले समाधान होना चाहिए इस क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की? सर मूल समस्या ये है कि अभी जैसे नवीनीकरण हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नई सिस्टमेटिक मतलब प्लान वे पे नहीं हो रहा है। जैसे मैं एक सिटीजन के तौर पे ये बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी यहाँ पे डिगिंग वर्क चल रहा है फॉर जो प्रधानमंत्री की योजना चल रही है हर घर जल वाली, वो अच्छी चीज़ है। तो एक वाटर क्राइसिस तो रहता है तो वो एक अच्छा है, लेकिन ये है कि साथ साथ में यहाँ पे गैस पाइपलाइन का भी काम चल रहा है। तो माय पॉइंट इज, अगर अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है, फिर रोड रिपेयर हो जाएगी, फिर अगेन रोड डिगिंग होगी, फिर गैस पाइपलाइन होगी, तो ये साइमल्टेनियसली जो एक्टिविटी प्लेस हो रही है इसके लिए एक सिस्टमेटिक एक मतलब प्लान होना चाहिए ताकि जो आम जनता है उनको कोई मेरे हिसाब से जो आपसी जो विभाग रहती है उनकी नासमझी हो जाती है। बिल्कुल, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। मतलब पॉइंट ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर PWD डिपार्टमेंट हो, तो नगर निगम हो, इन्होंने अपना आपस में एक तालमेल करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप कोई भी कार्य को करना चाहिए सो दैट कि जो आम जनता है वो परेशान ना हो। और आपकी टिप्पणी चुनाव को लेकर, मेयर चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए बीजेपी है हमारी, मेन है जो बीजेपी का है वो किसी का नहीं है, जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। राम है तो सबके हैं राम। जय जय श्री राम।